नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। हाई कोर्ट के शेरों की सुरक्षा को लेकर रेलवे को फटकार, कहा समाधान करे नहीं तो ट्रेन बंद कर दी जाएगी। शेरों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए तालमेल बिठाना होगा। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी बोले उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। स्वामी स्मरणानंद 2017 में ऑर्डर के 16वें अध्यक्ष बने थे। दानापुर लोकमान्य तिलक होली स्पेशल ट्रेन में लगी आग, मची अफरा तफरी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन दानापुर से खुली थी, आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटना रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। जिस कोच में आग लगी उसमें यात्री नहीं थे, इसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं था। सोनम वांगचुक ने 21वें दिन अनशन तोड़ा, बोले आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अब महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, ये आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कल से महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। चीनी राजदूत को सफाई देने पहुंचे पाकिस्तानी पीएम। फिदायीन हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। नेवल बेस पर भी हमला हुआ। आतंकी हमले के घंटे भर बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए और चीन के राजदूत से मुलाकात कर सफाई दी। शरीफ ने राजदूत को आश्वासन दिलाया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अंत तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या वैक्सीन लगती, अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या राम मंदिर बनता, अगर गांधी खानदान होता तो क्या 370 हटता। फ्लोरिडा में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिलीट होंगे। अगले साल यानी 2025 से लागू होगा कानून के मुताबिक 14 से 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकेंगे जब उनके पेरेंट्स इसकी लिखित मंजूरी देंगे। कंपनियों से कहा गया है कि वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करें। अधीर रंजन बोले वरुण गांधी परिवार से जुड़े इसलिए टिकट कटा। उनकी इमेज साफ सुथरी, अगर वे कांग्रेस में आएंगे तो हमें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के लिए वरुण गांधी का बहुत स्वागत है। गांधी परिवार से होने के कारण भाजपा ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। वरुण को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, अगर वो शामिल होते हैं तो हमें खुशी होगी। वो एक बड़े सुशिक्षित और साफ छवि के राजनेता हैं। हम चाहते हैं कि वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल हों। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रात में थाली बजाकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ता थाली पीटते हुए केजरीवाल को रिहा करने की मांग करते नजर आए। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल को रिहा करो के नारे के साथ थाली बजाते हुए निकले। आम आदमी पार्टी ने मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल डीपी कैंपेन की शुरुआत की। इसके तहत आम आदमी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता व कैबिनेट मंत्री आतिशी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि यह अभियान केजरीवाल की प्रेरणा की चिंगारी को घर घर तक पहुंचाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि आवाज उठाने के लिए indiawithkejriwal.com से फोटो डाउनलोड कर डीपी लगाएं। प्रधानमंत्री के लोकतंत्र के खत्म करने के बारे में पूरे देश को अवगत कराना है। ये लड़ाई सिर्फ केजरीवाल की नहीं है बल्कि ये देश की लड़ाई है। गृह मंत्री अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर से अफवाह हटाने पर करेंगे विचार। राज्य पुलिस की कार्रवाई को सराहा। बोले सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वे विभिन्न ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अशोक गहलोत बोले मैंने कभी पीएम लेवल पर ऐसी भाषा नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जैसी भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा मैंने किसी पीएम के मुंह से नहीं सुनी। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही अजीबोगरीब है। विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ कर टिकट दे रही हैं। देश के वर्तमान हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समझने वाले समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछतावा होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कानून अपना काम करता है, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम करती हैं, उसको क्या काम करना चाहिए इसके लिए सरकार से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है।
अश्विनी वैष्णव बोले, केंद्र के लिए फैक्ट चेक यूनिट जरूरी, सरकार अपनी नीतियों पर जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा, हाल ही में एक विपक्षी पार्टी ने पोस्ट किया कि भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स 80% तक कम हो गए हैं। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए आपको रेलवे से सही आंकड़ा पूछना होगा। फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। फैक्ट चेक यूनिट को लेकर हमारा प्रस्ताव केंद्र के काम से संबंधित फैक्ट्स और आंकड़ों तक ही सीमित था। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जयराम रमेश ने कहा, देश का सबसे पुराना दल एक ऐसी स्थापित कंपनी की तरह है जिसके मार्केट कैप में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन्होंने भाजपा को एक स्टार्टअप करार दिया। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।